गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर कोचिंग। हम क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसके एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिमिट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें ये बताना है कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं ये एपी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो इनके ए डी से पूरी एपी बतानी है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर का 15 रुपए है, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें कितनी 15 एंड जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वैसे वैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो डी दे रखा है हमें 8। अब हमें इससे एपी बतानी है, एपी कितनी होगी। तो एपी होगी, एपी की जनरल टर्म बताई थी आपको मैंने पिछले लेक्चर में, ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश 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 एंड एक टर्म तक जाएगा। तो ए की वैल्यू रख देंगे 15, ए प्लस डी 15 प्लस 8 कॉमा 15 प्लस 2 इंटू 8 कॉमा डैश डैश डैश। 15 तो ऐसे हो जाएगा 15 प्लस 8 23, 15 प्लस 2 इंटू 8 यानी कि 15 प्लस 16 इट मीन्स 31 डैश डैश डैश। ये आ गई एपी। तो नाउ आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। हमें इसमें फर्स्ट टर्म तो यानी कि वॉल्यूम है, उसमें से कोई सिलेंडर है जिसमें गैस प्रेजेंट है, उसमें से 1/4 हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट तो पहले वॉल्यूम तो वी होगा एंड देन ए की वैल्यू हो गई वी, डी की वैल्यू दे रखा है -1/4। इतना वॉल्यूम हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब हमें इसमें ए भी बताना होगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डैश डैश डैश। बट ये एक लास्ट एरर टर्म तक नहीं जाएगा क्योंकि तब हम उसमें से बहुत सारा पार्ट रिमूव कर देंगे तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो वैसे ये एपी को फॉलो तो नहीं करता, बट हम एक बार इसकी जनरल टर्म बना के देखते हैं। ये बन जाएगा। नाउ हम थर्ड पार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब इसमें ये दे रखा है डिगिंग अ वेल यानी कि कोई भी एक कुएं खोदने के लिए 150 रुपए लेता है पहले मीटर के लिए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 150। अब हमें दे रखा है कि वो 50 रुपए बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब हमें एपी बताना है, एपी कितना होगा इसका। तो एपी का जनरल टर्म क्या है, ऊपर लिख रखी है तो अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो फर्स्ट टर्म हो गई 150 एंड सेकेंड टर्म हो गई 150 प्लस 50, थर्ड टर्म हो जाएगी 150 प्लस 2 इंटू 50 एंड दैट डैश 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 एडर टर्म तक जाएगा। तो 150 ऐसे ही हो गया, 150 प्लस 50 कितना हो गया 200 एंड देन ये कितना हो गया 250 कॉमा डैश डैश डैश। जितना मतलब हम जितना डिगिंग करवाएंगे, जितने मीटर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट बच रहा है, वो सब आप अपने आप कर लेना, एक पार्ट बच रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number second. Write first 4 term of the AP when the A and the common difference are given as follow. हमें A और D की वैल्यू दे रखी है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है AP की। तो मैं आपको इसमें से 2 पार्ट करवा दूंगी और बाकी जो लेफ्ट आउट पार्ट्स हैं वो आप
खुद कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए की वैल्यू डी है एंड देन डी की वैल्यू 10 है। अब हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। ए की जनरल टर्म जो है उससे ही पता चल जाएगा, यानी कि ए फर्स्ट टर्म ए रहेगी, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d एंड फोर्थ कितना हो जाएगा ए प्लस 3d। बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई है। एक और पार्ट देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट कर लेता है। ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 3d। तो ए की जगह -1, सेकंड में -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, थर्ड हो जाएगी -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। -1 तो ऐसे ही हो गया, ये कितना बच गया -1 और प्लस हाफ। चाहो तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे -1/2 बचेगा। ठीक, ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस 3 कितना बच गया 1/2। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और बाकी इसके जो बचे हुए पार्ट से वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4th पार्ट है, उसमें से हम 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको एपी दे रखा है और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। इसका 2 पार्ट कर लेता, सेकंड पार्ट देखिए। ऐसे दे रखा है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म कौन से होते हैं, सबसे पहले दे रखे होते हैं। तो ए की वैल्यू तो -5 हो गई और डी निकालने कैसे बताया था आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म तो माइनस कर देंगे तब। तो सेकंड टर्म कितने -1 माइनस रहेंगे, फर्स्ट टर्म में -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हो गया 4। ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। हमें ए और डी की वैल्यू भी बता रही थी, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है। अब हम इसका 3rd पार्ट कर लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश 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 ऐसे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो 5/3 माइनस 1/3 कितना बच गया 3, एलसीएम आ गया 5 माइनस 1 कितना बच गया 4/3। अब हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट बच रहा है 4th। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 ऐसे। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 0.6, डी निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू भी आ गई 1.1। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी में है, और है तो फिर उसकी कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म्स बतानी है। इसमें हमारे पास 15 पार्ट्स है, 15 में से हम 6 कर लेते हैं और बाकी बचे हुए आप एक बार ट्राई कर लेना। इसका सबसे पहले 5th पार्ट देखते हैं।
और दे रखा है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश 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 ऐसे दे रखा है। अब हम यहाँ से पहले ए और डी की वैल्यू बता के फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 3 एंड देन डी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, +3 -3 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी बच गई रूट 2। ए पता है, डी पता है, देन और आगे की टर्म निकाल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दे रखे हैं, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ निकाल लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 4d, तो ये होगा 3 प्लस 4 रूट 2। सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 5d, सेवंथ टर्म ए प्लस 6d। ये आ गई हमारे पास 3 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए की वैल्यू कितनी हुई हमसे 0.2, डी की वैल्यू निकाल लेता है 0.22 माइनस 0.2, तो कितना बचेगा 2 में से 0/2, 2 में 2 गए 0, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.02। तो नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ आप निकाल लेते हैं, ए प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है 0.2, 4 इंटू 0.02, ये आ गया। सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, बस सेवंथ वाला पार्ट कर लेते हैं। बट ये जो है ये एपी फॉलो कर नहीं रहा है। इसका 11th पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने लिख रखा है 11th पार्ट। ए फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी ए, सेकंड टर्म यानी कि डी निकालेंगे, वो इसका डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके ए कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बच गई है, अगर हमें ए बी चेक करना है तो अब हम थर्ड टाइम से भी इसका डी निकाल देंगे, तो ए 3 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए माइनस 1 बच जाएगा। अब डी की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एपी में नहीं है। नो इट इज नॉट एन एपी। अब हम इसका 12th पार्ट सॉल्व करते हैं। 12th पार्ट दे रखा है ये, डैश डैश डैश। अब यहाँ से ए की वैल्यू बना देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई √2। डी की वैल्यू देखो √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2, तो ये कितना बच गया √2। एक और बार डी की वैल्यू निकालेंगे थर्ड टर्म से, √18 माइनस √8। इसको लिख सकते हैं हम √18 को 3√2 और √8 को कैसे लिखा था 2√2, तो ये कितना बच गया √2। तो यानी कि डी की वैल्यू दोनों में सेम है, यानी कि एपी में है। अब हम इसके बाकी की बची हुई नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देते हैं, यानी कि a5 की वैल्यू। फिफ्थ टर्म कितनी है a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है √2, 4 इंटू डी की वैल्यू कितना बच गया 5√2, ये आ गया।
6 टर्म निकालेंगे a प्लस 5b, ये कितना जाएगा 6 रूट 2। 7th टर्म निकालते हैं, याद आएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका 13 पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज इसकी तरह ही है, तो वो आप अपने आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसका 15th पार्ट और करके दिखा देती हूँ। वो हमें दे रखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश 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 ऐसे दे रखा है। यहाँ a की वैल्यू कितनी जाएगी 1 का स्क्वायर यानी कि 1, d की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8। एक बार और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है इससे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से कितने आ गए 16 आ गए, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। सो नाउ ये ए बी में नहीं है, एग्जिस्ट करता, नो इट इज नॉट इन ए बी। सेम एज इट इज इसका नेक्स्ट पार्ट है 14th पार्ट जो है वो इसी के जैसा है। सो नाउ आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।